नमस्कार दोस्तों, RO 2021 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 या फिर मेंस का जो अभी का सिलेबस है, इस पर डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। अभी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को कैसे तैयार करें, इस सिलेबस के आधार पर कैसे आपका सिलेक्शन हो, इस सिलेबस को कैसे कवर करें जिससे सारी चीजें कवर हो जाएं और आपके मार्क्स आ जाएं। 2 स्टेप का एग्जाम प्रीलिम्स हो चुका, आपने अगर पास कर लिया तो मेंस आपको अब देना है या आगे देना है। प्रीलिम्स आपने नहीं दिया है तब भी मेंस का आपको जानना चाहिए। और इसके बाद में तीसरा स्टेप इसमें सीधा सिलेक्शन है, क्योंकि इस एग्जाम में साक्षात्कार नहीं है और साक्षात्कार ना होने के कारण ये 2 स्टेप में ही आपको नौकरी दे देता है। सबसे पहले अगर हमको कुछ भी बात करनी है तो सिलेबस को जानना होगा। सिलेबस एक ऐसी चीज होती है, अगर उसको कोई सही से समझ गया तो आधी समस्या उसकी समाप्त हो जाती है पढ़ने पढ़ाने संबंधी। सबसे पहले इसकी रूपरेखा हम देखें, उसमें कितने पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में। पेपर 1 GS 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। पेपर 2, इस पेपर का नेचर ऑब्जेक्टिव, ये इसका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे आपने प्रीलिम्स में जीएस का एग्जाम जैसे 140 का दिया है, 60 का यहां पर आपने हिंदी का दिया है, वैसे ही यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 120 क्वेश्चन का ये पेपर आपको मिलेगा, जैसा कि यहां आपने प्रीलिम्स में देके पास किया है या देने वाले हैं। ठीक है। सिलेबस की इसकी बात करें तो अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसा सिलेबस आपका प्रीलिम्स एग्जाम का था वैसा ही सिलेबस यहां आपको मिल जाएगा। बात शुरू होती है दूसरे पेपर से, और दूसरा जो पेपर है, दूसरे पेपर में क्या आपसे पूछा जाएगा? दूसरे पेपर में आपसे पूछी जाएगी हिंदी, है ना। और हिंदी का जो 1 मिनट में थोड़ा सा इसको, हिंदी का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा हमको अच्छे से देखना है ना। प्रीलिम्स के जैसा इसका ये हो गया। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है हिंदी का, और उसका नाम मैं बताना चाहता हूं। उसका नाम पहले आप ध्यान से पढ़िए। तो उसका नाम लिखा होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी और आलेखन, ये इसका नाम होता है। और ये पेपर 2 भागों में बटा होता है। इसका जो पार्ट फर्स्ट होता है वो आपका क्या होता है? हिंदी का ऐसा पोर्शन होता है परंपरागत प्रकार का, उसको कहते हैं परंपरागत। और परंपरागत का मतलब है जहां पर आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव जो है, जहां पे लिख के उत्तर देना है। इसको अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। परंपरागत का मतलब सब्जेक्टिव, जहां पे लिखकर उत्तर देना है। और जो पार्ट सेकंड है ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। जैसे आपने यहां जीएस का दिया उस तरीके का पेपर होता है। ठीक है। ये वाला जो पेपर होता है सामान्य हिंदी और आलेखन, इस पेपर को आप देखेंगे तो यहाँ पे 120 मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स होते हैं 100 और प्लस 60। 100 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्टिव वाला होता है और 60 मार्क्स का आपका ये होता है। ये 100 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। 5 क्वेश्चन को अभी हम समझने वाले हैं कि क्या क्या। और यहाँ ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 60 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है।
पेपर 3, टोटल पेपर 3 ही होते हैं। पेपर जो 3 है वो होता है निबंध का, और निबंध यहां पर जो होता है वो हिंदी निबंध होता है। इस पेपर का नाम क्या होता है? हिंदी निबंध नाम होता है इसका। बात समझ में आ रही है? हिंदी निबंध, यानी कि यहां पर जो निबंध है वो आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते, हिंदी में ही निबंध लिखना होता है। जीएस का पेपर आप अंग्रेजी हिंदी दोनों में प्राप्त करेंगे, जैसे भी आप उत्तर दें। बाकी पेपर 2 और पेपर 3 ये आपको हिंदी में ही करना होगा, ये कंपलसरी है, हिंदी में ही लिखना होगा। निबंध की संख्या होती है 3 लिखने के लिए, और हर एक निबंध होता है 40 मार्क्स का। टोटल मार्क्स होते हैं 120, 160, ये कितना हो गया? 280 और 120, टोटल जो है 400 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है, 400 मार्क्स का। और इन्हीं 400 मार्क्स के बलबूते पे आप अधिकारी बन जाते हैं, समीक्षा अधिकारी आप सेलेक्ट हो जाते हैं। जाहिर सी बात है 400 मार्क्स आपको अधिकारी बना रहे हैं तो इतना आसान नहीं होगी यात्रा, थोड़ी सी कठिन होगी, और कठिन अगर होगी तो उसको सरल बनाने का काम हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जीएस की बात करें तो जीएस में आपको अलग कुछ नहीं करना है। जीएस का वही सिलेबस है जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, क्वेश्चंस भी लगभग वैसे ही रहते हैं, कोई बहुत अंतर नहीं होता है। अब प्रीलिम्स में भी कठिन ही पेपर आता है, पहले मेंस का पेपर थोड़ा सा प्रीलिम्स की अपेक्षा कठिन होता था, लेकिन अब प्रीलिम्स में ही इतना कठिन आ रहा है तो मेंस में कठिन कितना करेंगे? बहुत कुछ मुझे नहीं लग रहा है, वैसा ही पेपर पूछा जाएगा। तो जीएस, जहां तक पेपर फर्स्ट की बात है, तो पेपर फर्स्ट जो है वो जीएस आपका प्रीलिम्स के जैसा हो जाएगा, एज इट, ये प्रीलिम्स की तरह हो जाता है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है। इसको तो आप 120 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और यहां पर आप वैसा ही तैयार करेंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट के साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे, करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ेंगे, डेटा वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं ये सब अपडेट करेंगे, ये आपका निपट गया। कई बार लोग कहते हैं कि आरओ में 4 पेपर होते हैं, तो वो हिंदी का एक पेपर जो आलेखन वाला है उसको एक पेपर मान लेते हैं, और एक जो हिंदी का आपका पेपर है वैकल्पिक वाला है ना, वैकल्पिक जो पेपर है इसको मान लेते हैं। तो एक पेपर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। जबकि सही बात यह है कि ये एक ही पेपर होता है, इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है, और इस टोटल पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें 2.5 घंटे का ये आलेखन वाला होता है, और यही पेपर चला करता है आपका, उसी बीच में आपको आधे घंटे के लिए इसको दे दिया जाता है, और फिर इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, आप हिंदी करने लगते हैं। तो ये पेपर रियल में एक ही होता है, आप अलग अलग पार्ट में बांट देंगे तो ये ऑब्जेक्टिव और ये अलग अलग हो जाएगा, नहीं तो ये होता है एक ही है। और एक तीसरा पेपर आपका होता है, ये पहला हो गया, ये पहला, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा पेपर जो है वो आपका निबंध का होता है, और मैंने बताया कि ये जो निबंध होता है वो हिंदी का, बस समझ में आ गई? तो ये हिंदी का, ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है। अब एक एक करके हम बात करने जा रहे हैं। जीएस तो हो गया, अब आलेखन की बात करें कि आलेखन में आपसे जो पेपर पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। तो ये मैंने ये बताया कि 4 पेपर कैसे मान लिया जाता है, ये चीज। अब आलेखन का पेपर कैसे पूछा जाता है, तो इसके लिए आलेखन का सिलेबस हमको देखना पड़ेगा कि आलेखन में आखिर क्या क्या है। आलेखन में मैंने बताया था कि 5 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपके पेपर 2 की, पेपर 2 की पार्ट फर्स्ट की। पेपर 2 में भी आप देखें तो पेपर 2 में भी पार्ट फर्स्ट की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इस सिलेबस को आप समझ लेंगे ना तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जो लग रहा है कि कैसे करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा टाइम निकालिए, है ना। नौकरी पाने वाले हैं, अगर नौकरी तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा उसको ना, फिर नौकरी पूरी जिंदगी आपकी रहेगी, तो थोड़ा सा समय इसके लिए निकाल लीजिए तो ये समझ में आ जाएगा। अब हिंदी आलेखन वाले पेपर की हम बात करने जा रहे हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट हम करने जा रहे हैं, कि जिसको आप सेकंड पेपर कह देते हैं। जीएस के बाद सेकंड पेपर जो हम देने जा रहे हैं, इसका जो एग्जाम होता है इसमें जीएस और सामान्य हिंदी और आलेखन एक दिन हो जाता है, और दूसरे दिन निबंध होता है। यानी कि वैसे देखें तो 2 पेपर नहीं तो 3 पेपर एक दिन में हो जाते हैं। अगर हिंदी ऑब्जेक्टिव को अलग पेपर आप माने तो 3 पेपर एक दिन में हो जाते हैं।
और निबंध वाला अकेले अगले दिन होता है। 2 दिन में ये एग्जाम आपका समाप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी आलेखन वाले पेपर की, सामान्य हिंदी और आलेखन। तो हिंदी आलेखन वाला जो पेपर है, इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे और मार्क्स जो इसका होता है, मैंने आपको बताया कि 100 मार्क्स इसका होता है। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, हिंदी आलेखन है तो इसको कहिए पद संख्या 1। अंग्रेजी में यहां पे कुछ नहीं रहेगा, सब हिंदी में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न संख्या 1, ये आपको एक गद्यांश दिया जाता है। ये गद्यांश होता है जिसको आप बचपन में पढ़ते थे, अनसीन पैसेज। तो एक गद्यांश आपको दे दिया जाता है और इस गद्यांश पर आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्यांश है और इस गद्यांश पर 3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तीनों प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न होते हैं। पहला जो इसमें प्रश्न होता है वो होता है शीर्षक का। गद्यांश आपको दिया जाएगा, गद्यांश को पढ़िए और गद्यांश को पढ़ने के बाद में इसका शीर्षक आप दीजिए। और ये वाला जो प्रश्न होता है वो 3 मार्क्स का होता है। M फॉर मार्क्स, 3 मार्क्स का होता है। गद्यांश वाला, शीर्षक वाला जो है वो 3 मार्क्स का। दूसरा जो यहां पर प्रश्न है वो आपका रिलेटेड होता है सारांश से। सारांश इसमें पूछा जाता है। ये बिल्कुल निश्चित पैटर्न है, ऐसे ही पूछा जाता है। और सारांश किसका? इसी गद्यांश का। जो ये गद्यांश है इसी का सारांश, और ये होता है 6 मार्क्स का। और जो तीसरा यहां पर है वो है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तीसरा जो प्रश्न है ये रेखांकित अंशों की व्याख्या होती है। रेखांकित अंश कहां से आएंगे? इसी गद्यांश में रेखांकित करके अंडरलाइन करके दे दिए जाएंगे। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या, और अंशों की व्याख्या यानी कि एक नहीं है, तो यहां पर आपसे 3 व्याख्याएं पूछी जाती हैं। कितनी व्याख्याएं? 3 व्याख्याएं नॉर्मली आपसे पूछी जाती हैं। और 3 व्याख्याएं जो ये होंगी, हर एक व्याख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, ABC कर दीजिए इसको समझने के लिए। ये 3 व्याख्या, और तीनों व्याख्या आपसे 4-4 मार्क्स की पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन होता है 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3 और 6, 9 और 12, 21 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर ये वाला होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कितने मार्क्स का हो गया? 21 मार्क्स का। यही मैं लिखे दे रहा हूं 21 मार्क्स, और इसको घेर दीजिए क्योंकि अंत में मतलब सारा मार्क्स है, तो मार्क्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इस पूरे प्रश्न पत्र का सबसे सरल प्रश्न, लेकिन गलती करने पे 0 मार्क्स। इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। निश्चित प्रश्न है, यही पूछा ही जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं सारणी रूप। और ये क्वेश्चन क्या होता है? एक सरकारी पत्र आपको दिया जाता है और इस सरकारी पत्र को एक ऑफिशियल लेटर आपको दिया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट लेटर कहिए, और उसको क्या करना होता है? टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होता है। और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। सटीक कर देंगे, पूरे 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। गलत कर देंगे, शब्दावलियां गलत हो जाएंगी, टेबल गलत बन जाएगी, 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर, बिल्कुल मैथ्स की तरह नंबर यहां पर मिलते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। 15 मार्क्स बहुत होते हैं। 15 मार्क्स पूरे इसमें मिल जाते हैं। यहां पे कितने मार्क्स मिलेंगे अभी हम बात कर रहे हैं, पहले आप पेपर समझ लीजिए। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को सबसे चैलेंजिंग पोर्शन के रूप में मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पर भी गलतियां जरा सा भी अगर होती हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। इस पोर्शन को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। ये पत्राचार का सेक्शन है, ये आपका लेटर राइटिंग से संबंधित होता है। लेटर राइटिंग से रिलेटेड लेटर्स इसमें आपसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन है। और इसके 3 पोर्शन है और निश्चित सिलेबस है कि कौन कौन से इसमें 3 पोर्शन में लेटर आपसे पूछे जाएंगे। पहले में इसमें दिया हुआ है शासकीय या अर्धशासकीय पत्र। पहले में शासकीय या अर्धशासकीय पत्र दिया हुआ है, शासकीय या अर्धशासकीय।
तो ये 2 पत्र इसमें हो गए। तीसरे में कार्यालय आदेश, शासकीय और कहिए इसको, अर्ध मत लगाए कहिए, ऐसे करके ही सिलेबस में दिया है। कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश के बाद में कार्यालय ज्ञाप और परिपत्र, तो एक ज्ञाप और एक परिपत्र, ये 3 लेटर इसमें दिए हुए हैं। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक। विज्ञप्ति, टिप्पण व प्रतिवेदन, और तीसरा इसमें एक है टॉपिक अनुस्मारक। और ये जो टोटल पोर्शन है ये 8 मार्क्स का आपसे नॉर्मली पूछा जाता है, और टोटल 24 अंक इसमें निर्धारित है। कभी कभी आपसे शासकीय पूछा जाएगा, कभी आपसे अनुस्मारक पूछा जाएगा, कभी आपसे कार्यालय आदेश पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे लेटर लिखवाया जाएगा, कभी कभी आपसे केवल प्रारूप पूछ लिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि प्रारूप इसका बना के दिखाइए, या इसका उदाहरण प्रस्तुत करिए, या कुछ और विशेषताएं पूछ लेगा, उसकी परिभाषा देके कि इसकी परिभाषा दीजिए, विशेषताएं बताइए, और उसके बाद में उसका उदाहरण दीजिए। आप इस तरीके से प्रश्न इसमें पूछ लेते हैं। तो ये इतने पढ़ के, इतने लेटर इतने ही पढ़ने हैं, 3 और 2 5 और 3 8, इतने पढ़ के 24 मार्क्स आप ला सकते हैं। लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग पोर्शन है, बहुत ज्यादा मटेरियल का इसमें आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति रहती है कि कौन सा सही कौन सा गलत ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये पोर्शन कई बार बहुत गड़बड़ कर जाता है, लोगों के पास सही मटेरियल नहीं होता है, लोगों को पता नहीं हो पाता है कि कैसे इसको लिखा जाए, कैसे क्या करना है। इस पर बात करेंगे अभी कैसे लिखना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस रूप में निभाता है, क्योंकि ये 30 नंबर सबसे ज्यादा अंक का कोई पोर्शन है, कोई क्वेश्चन है, तो यही है 30 नंबर, 30 मार्क्स का, 30 अंक का। लेकिन इस पोर्शन में 3 पार्ट आप कर सकते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से देखें तो पहला है इसमें जो इंग्लिश से हिंदी आपसे शब्दावलियां पूछी जाती हैं। पहला इसको 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक भाग में आप इसको कर सकते हैं शब्दावलियां, शब्दावलियां इसमें 2 भाग, पहला और दूसरा ये 2। तो एक इंग्लिश से इंग्लिश टू हिंदी और दूसरा हिंदी टू इंग्लिश। और जो दूसरा पार्ट है इसका वो मुहावरे और लोकोक्तियां भी इसी के अंदर, परिभाषिक शब्दावलियों में ही इसको पढ़ा जाता है। तो मुहावरे और लोकोक्तियां ये भी इसी में पूछ लिया जाता है। ये 30 नंबर का है और हर एक पोर्शन इसमें 10 मार्क्स का है। और ये ऐसा पोर्शन है जहां पर आपने अगर सटीक लिख दिया तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। स्पेलिंग का ध्यान रखिए अगर आपने कर दिया। बात समझ में आ रही है? कोई भी मार्क्स इसमें नहीं कटते हैं। और क्योंकि ये इस पूरे जितना भी आपने अभी तक क्वेश्चन देखे हैं उन सभी प्रश्नों में, सभी क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, तो इसकी भूमिका भी ऐसे है क्योंकि यहां पे बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर मिलते हैं। इस पूरे पेपर में इससे ज्यादा मैथमेटिकल नंबर और आपको कहीं नहीं मिलेंगे अगर आपने सटीक लिख दिया है तो। कैसे मिलेंगे अभी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाता है और कंप्यूटर नॉलेज में 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, 10 मार्क्स। और इसमें जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है, कभी 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछने का भी ट्रेंड है। कभी 5 मार्क्स के 2 या 2 मतलब 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, इस तरीके से 10 मार्क्स में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि हम कहां पर कितना टारगेट लेके चले, कौन सा पोर्शन है जो हमको कितना, भाई 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर कितना दिला सकता है मार्क्स, इसकी अगर हम बात करें तो नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को। शीर्षक अगर आपने सटीक लिख दिया तो पूरे 3 के 3 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। जरा सा गलत लिखा 0 मार्क्स मिलेंगे, कभी मिलता जुलता लिखा तो 2 मार्क्स के, लेकिन यहां पे 3 मार्क्स आप थोड़ा सा 2 बार पढ़ के अच्छे से कर देंगे तो पाया सकते हैं। सारांश 6 मार्क्स का है, पूरे मार्क्स मिलने की संभावना बहुत कम। अच्छा करेंगे तो 3 से 4 मार्क्स यहां पर आप पा सकते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या 3 व्याख्या
और हर एक व्याख्या 4 नंबर की, बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, नहीं तो अगर गड़बड़ करेंगे तो हो सकता है 2-2 मार्क्स करके 6 मार्क्स ही मिले। तो टोटल 3-3 मार्क्स करके ये 9 मार्क्स हो जाएंगे, और थोड़ा सा कम अच्छा लिखेंगे तो 6 मार्क्स। तो हम मान सकते हैं कि 8 मार्क्स आपके यहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो 8, 4, 12 और 3 15 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कब? जब आप प्रैक्टिस करके अच्छे से करके जाते हैं तो, और अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। टेबुलर फॉर्म बिल्कुल सरल सा है, बता दिया जाएगा कि ऐसे लिखना है, पूरे 15 में 15 मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। सही से पढ़ के नहीं जाएंगे तो यहां पर आप मान के चलिए कि आपके मार्क्स 0 भी हो सकते हैं। पत्राचार, 2 चीजें इसमें ध्यान देना होता है। सबसे बड़ा तो यही है कि प्रारूप क्या होगा, तो एक एथेंटिक मटेरियल आपको चाहिए, और दूसरा यह है कि लिखना क्या है। प्रारूप पूछा जाएगा तो क्या लिखना है, जो किताब आप उठाएंगे सब में अलग अलग मिलेगा, फलानी पब्लिकेशन की किताब में ये मिलेगा, फलानी ये मिलेगा, किसी की कोचिंग की नोट्स में ये मिलेगा, हमारे में दूसरा मिलेगा, उनके में दूसरा मिलेगा। तो प्रमाणिक कौन सा है, उस प्रामाणिकता की परख करके तब आप इसको पढ़िए कि कौन सा प्रमाणिक है। बहुत कंफ्यूजन है इसमें, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस पूरे पोर्शन में। और अगर इन चीजों का ध्यान रख लिया जाए तो यहां पर भी अगर आपसे पूछा गया कि जैसे उदाहरण प्रस्तुत करो, तो आप प्रारूप बना के आएंगे कि पूरा लेटर लिख के आएंगे। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका उदाहरण प्रस्तुत करो, या कहा जाए प्रारूप, तो प्रारूप में आप क्या डॉट 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 करके आएंगे या फिर पूरा लेटर लिख के आएंगे। इन सब चीजों की समस्या होती है, और इन सब चीजों को अगर आप सही कर लें, दुरुस्त कर लें, तो यहाँ 2-4 मार्क्स की बात मैं नहीं कर रहा कि वो आपके कट जाएंगे, नहीं तो यहां पर आसानी से आप अगर 3 क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स भी कट गए तो आप 18 मार्क्स यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, और पूरे मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप सही से लिख देंगे तो 18 यहां पे मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। 15 आप रख सकते हैं यहां पे, अगर बहुत मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ ही हो गया तो भी 15-16 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं बीच का जोड़ के चल रहा हूं ना, कम ना ज्यादा। तो 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, 16 मार्क्स आप रख लीजिए, 16 मार्क्स कर लीजिए। चलिए 16 मार्क्स कर लेते हैं कि मान लीजिए कि 1 में 6 मिले और 2 में 5-5 मिल गए। लेकिन यहां पर 24 भी आ सकते हैं, अगर सटीक आपने लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा 24 भी आ सकते हैं। तो यहां तैयारी हमको 24 वाली करनी है। मुझे तो यहां मन करता है कि हमेशा 24 लिखूं, लेकिन 22 भी कुछ गड़बड़ हो तो उसको कम कर देते हैं हम। तीसरा जो पोर्शन है, मैंने कहा ना कि मैथमेटिकल पोर्शन है, और इस पोर्शन में अगर हिंदी टू इंग्लिश आपसे शब्दावली दी गई, आपसे कहा गया कि कैसे की हिंदी क्या होती है, इतना सरल नहीं पूछा जाता, लमसम की हिंदी क्या होती है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, आपने लिख दिया। 5 यहाँ पे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स की 5 शब्दावलियां यहाँ, 1-1 मार्क्स की 5 शब्दावलियां यहाँ, और मुहावरे लोकोक्तियां भी 5 आपसे पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स की। तो 2-2 मार्क्स की 5, 2-2 मार्क्स की 5, तो 2 मार्क्स की 1 है। अगर आपने 5 में से 4 भी सही कर दिया तो 8 मार्क्स यहाँ, 8 मार्क्स यहाँ, और मैं मान रहा हूं एक मुहावरा आपका हो सकता है गलत हो जाए तो 8 यहाँ। इस 30 में 24 आसानी से, और 30 में 30 भी मिलने की संभावना, 26, 27, 28 मिलने की संभावना, पूरी संभावना व्याप्त है। मुहावरे लोकोक्तियों में वाक्य प्रयोग अगर अच्छा कर दिया, 9-2-11 होना, चुन्नू ने मुन्नू को मारा और 9-2-11 हो गया, 0 मार्क्स। हो सकता है कि अर्थ आपने सही लिखा कि भाग जाना, तो आधा मार्क्स मिल जाए, मतलब हाफ मार्क्स मिल जाए, नहीं तो 0 मार्क्स। अब आप बड़े हो गए, अब आप चुन्नू मुन्नू नहीं रहे, तो आपको थोड़ा सा करंट से रिलेट करके, थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेट करके यहां पर आंसर करना होगा, और अच्छे से उदाहरण देना होगा, तो आपके मार्क्स आएंगे। और नहीं तो आप चुन्नू ने मुन्नू को मारा, रमेश कहता है कि गीता बहुत स्वप्न सुंदरी है, तो इस तरीके के वाक्य प्रयोग अब नहीं चलेंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे होंगे। तो यहां पर कुल मिला के आप पूरा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, लेकिन मैं रख ले रहा हूं कि 24 मार्क्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, ये कंप्यूटर नॉलेज है। यहां पर छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं होते हैं तो उसको आप सामान्य भाषा में लिख देते हैं, जैसा आपको समझ में आता है। माउस पूछा गया, आपने लिख दिया, वैसे इनपुट डिवाइस है, ये है, वो है, मार्क्स भी वैसे मिल जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया है तो कंप्यूटर में ये मान के चलिए, अगर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए, 3-4 आपने कर दिए, तो जो आप करेंगे सटीक लिख देंगे तो उसमें पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। 20 शब्द, 30 शब्द, 40 शब्द आपने लिख दिए 2 नंबर के क्वेश्चन में, समझा दिया तो वो मार्क्स मिल जाते हैं। मान लीजिए कि यहां पर आपको कम से कम 6 मार्क्स का लेके चलना चाहिए टारगेट, है ना, 50% के आसपास, 50% से ज्यादा, तो 6 मार्क्स आपको यहां मिल जाएंगे। इस पेपर का टारगेट होना चाहिए 15-15, 30 और 18, तो ये हो जाएगा आपका 48 और 24, और ये 6 मार्क्स, तो 24, 6, 30, 48, 30, 78, यानी कि इस वाले पेपर में लगभग आपको 75 से 80 के बीच में टारगेट लेके चलना चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आलेखन वाले पेपर में इसको हमको अचीव करना है। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसका सिलेबस बिल्कुल प्रिलिम जैसा है। अब ये याद रखिएगा कि ये टारगेट इतना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, ये आपका टारगेट सेट है, ऐसा कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, और कोई उपाय नहीं है।
अगर प्रैक्टिस के अलावा कुछ आप करेंगे तो पढ़ते रहिए तब भी इतना नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। अलावा में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, आप कैसे मार्क्स ले आते हैं, है? बहुत लोग नकल करके कहते हैं हम ले आएंगे, तो ये सब एग्जाम्स में नकल के भरोसे आप बच जाइएगा, नकल मत किए करिए, किसी की करना भी नहीं चाहिए। तो ये आपके पहले पेपर का हो गया हिंदी आलेखन। तो 2 पेपर की हम बात कर चुके हैं। एक तो हमने देखिए, इधर मैं नोट कर दे रहा हूं, जीएस की बात हमने की। जीएस में 120 मार्क्स का टोटल, यहां पे टारगेट क्या होना चाहिए? 120 में यहां पे टारगेट आप 80 से 85 के बीच लेके चलिए मार्क्स, एक ही मार्क्स का है तो एक ही बात है। और हिंदी आलेखन की जो हमने बात की है हिंदी की, तो हिंदी का एक पेपर हमने जो परंपरागत वाला किया उसमें हमने कहा कि 75 से 80 के बीच यहां पे भी टारगेट लेके आ चाहिए। अब हिंदी आलेखन का दूसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव हिंदी, है ना, वैकल्पिक वाली जो हिंदी, हिंदी में ही लिखें हिंदी को कम से कम। तो हिंदी जो वैकल्पिक आपसे पूछी जाएगी, वैकल्पिक का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, जो विकल्प वाले क्वेश्चन, 60 मार्क्स की होगी, क्वेश्चन होंगे इसमें 30, ये मार्क्स हैं और ये 30 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर होगा आपका, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसमें जो प्रीलिम्स वाले 6 टॉपिक थे उन्हीं में से 5 टॉपिक दिए गए हैं। 5 टॉपिकों में से कौन सा एक टॉपिक नहीं है, जिसको ये पता होगा उसको सिलेबस पता है। पहला टॉपिक है इसमें विलोम, विलोम से 6 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 12 मार्क्स, ये 12 बार 12 मार्क्स हो गए। दूसरा जो क्वेश्चन यहां पे टॉपिक है वो वाक्य वर्तनी शुद्धि, ये आप लिख लीजिए, वाक्य व वर्तनी शुद्धि, ये आप लिख लीजिए, यहां से भी 6 क्वेश्चन, 12 मार्क्स। तीसरा जो टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां पे 6 क्वेश्चन, 12 मार्क्स। चौथा जो है वो कौन सा है, एक टॉपिक केवल पर्यायवाची तो नहीं है, तद्भव तत्सम विशेष विशेषण कुछ भी लिख लीजिए, तद्भव व तत्सम शब्द। यहां पर एक ही टॉपिक छोड़ दीजिए प्रारंभिक परीक्षा, बाकी सारे टॉपिक हैं। यहां पर भी 6 क्वेश्चन, 12 मार्क्स। और अगला है विशेष विशेषण, विशेष व विशेषण सब, तो यहां पर भी 6 और 12, 6 टॉपिक, 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, और टोटल ये हो गए 12 25 60 मार्क्स। यहां का टारगेट कितना होना चाहिए, इसमें वही पढ़ना है, यहां प्रैक्टिस करके जाना है। प्रीलिम्स में 57 से 58 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं, जिसने 5 7 10 घंटे निकाल लिया होगा, आईएएस प्रेप एकेडमी पे विजिट कर लिया होगा, वीडियो देख लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी, टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, किसी का भी स्कोर 55 से कम नहीं है, सब लोगों ने अच्छा ही किया है जिन्होंने मेहनत की है। मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होता, आप लोग जब मेहनत करते हैं तभी होता है। तो इस तरीके से यहां पर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन टोटल है 60 मार्क्स के। तो हिंदी का जो दूसरा पोर्शन है यहां पर टारगेट आपका होना चाहिए 58 से 60। आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैंने ही कहा था कि हिंदी में 55 से 60 के बीच होना चाहिए, वहां पे 58 57 लोग स्कोर करके आए हैं। यहां पे भी आप 28 29 क्वेश्चन कर सकते हैं, एक कहीं गलत हो या पूरा के पूरा करिए, 60 में 60 मार्क्स आते हैं लोगों के यहां, कोई दो राय नहीं है कि इसमें आपको ना मिल पाए। 60 में 60 मार्क्स यहां पर आपके आ सकते हैं, कहीं दूर दूर तक आप मत सोचिएगा कि ऐसा कैसे आ सकते हैं। अब एक पेपर बचा, 3 पेपर आपको समझ में आ गए, अगर इनको जोड़े हिंदी को एक ही में तो ये केवल एक पेपर होगा, पहला जीएस दूसरा हिंदी, हिंदी में 2 पोर्शन, अगर अलग अलग जोड़ेंगे तो 3 पेपर हो गए। और चौथा जो आपका है या तीसरा पेपर आप कहिए इसको, तो यह है हिंदी निबंध का। हिंदी निबंध की भी 5 मिनट में बात करते हैं, निबंध का 5 मिनट में बात करने का टॉपिक नहीं है, निबंध हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको पूरा करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। और ये सब तो ऐसा सिलेबस है जिसको आपको पढ़ के रखना चाहिए हमेशा, जिससे कि जैसे प्रीलिम्स निकले आपका तुरंत मेंस क्वालिफाई हो जाए, अच्छे से पास कर जाए, लिख जाए। ठीक है, निबंध के सिलेबस में भी हम एक सूक्ष्म चर्चा, थोड़ी सी चर्चा किए ले रहे हैं, फिर निबंध कैसे लिखें, क्या करें, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। तो ये तीसरा, वैसे टोटलिटी में देखा जाए चौथा नहीं तो तीसरा पेपर है, इसका नाम है हिंदी निबंध। और हिंदी निबंध में क्वेश्चन आते हैं आपसे, 3 निबंध लिखाए जाते हैं, इसको निबंध ही लिखिए क्योंकि अंग्रेजी में नहीं हिंदी में ही लिखना है। 3 निबंध आपको लिखने हैं, प्रत्येक निबंध 40 नंबर का है, और ये 120 मार्क्स का आपका वो पेपर है। और 120 मार्क्स में इसमें जो 3 निबंध पूछे जाएंगे, ये 3 निबंध, इन तीनों निबंध को 3 कैटेगरी से आपसे पूछा जाता है। पहली जो कैटेगरी है 40 नंबर की है, ये पहली कैटेगरी 40 नंबर की। दूसरी जो कैटेगरी है, यहां से निश्चित है 40 अंक, मार्क्स लिख दीजिए एम,
और जो तीसरी कैटेगरी है यहां से भी 40 अंक या 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे यहां से निबंध। और इसमें टॉपिक निश्चित है, इसलिए आसान है। लास्ट ईयर 9 निबंध कराए गए थे, उन्हीं में से सारे आ गए थे। हर पोर्शन से 3 निबंध। पहला है का है इसका, का, खा और गा, ऐसे ही तीनों में रहेगा। तो का यहां, का यहां, का यहां, ऐसे लिखेंगे। इसका का है साहित्य और संस्कृति। यह निबंध आपसे पूछा जाता है इस टॉपिक पर, ठीक। साहित्य और संस्कृति। सामाजिक क्षेत्र, ये पहला ही पोर्शन का खंड चल रहा है, उसमें 3 टॉपिक। और तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। अब कई लोगों को लग रहा होगा 3 ही निबंध लिखने हैं, पहले ही में 3 हो गए। 3 आपसे पूछे जाएंगे, 3 खंड में पूछे जाएंगे और हर एक खंड से 1 निबंध लिखना होगा। निबंध टोटल दिए जाएंगे 3 × 3 यानी कि 9, लेकिन आपको लिखना 3 ही होगा। एक यहां से कोई, एक कोई यहां से, एक कोई यहां से। इसका जो का पोर्शन है उसमें है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, एनवायरमेंट भी, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी इस पर है। इसका जो खा पोर्शन है वो आर्थिक क्षेत्र पर निबंध आपसे पूछा जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये, आर्थिक क्षेत्र पर है ना। एफडीआई से भी पूछा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में कोई योजना भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। और इसी में कृषि से भी निबंध पूछा जाता है, कृषि व व्यापार इसका नाम होता है। यहां भी 3 पूछे जाएंगे, एक ही लिखना है आपको। 40 मार्क्स का एक ही तो आपका रहेगा, एक यहां से लिख दिया, एक यहां से, एक तीसरा पोर्शन। हर एक पोर्शन से एक एक करना कंपलसरी भी होता है। 3 प्रश्न होते हैं का खा गा शीर्षक में, और 3 निबंध लिखने होते हैं। हर एक पोर्शन से 1 निबंध लिखना कंपलसरी होता है। तीसरा का जो का पोर्शन होता है वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर पे रिलेटेड होता है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर एक इसका का पोर्शन हो गया। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, इसमें पूछी जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, ये सब इसमें आ जाता है। ज्यादा पानी बरस गया, बाढ़ आ गई, नहीं बरसा, सूखा पड़ गया, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इतना लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, थोड़ा और अच्छे से करना पड़ेगा इसको। और तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये वाला जो पोर्शन है यहां पर तीसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, यहां पर भी बहुत चैलेंज है। टारगेट क्या होना चाहिए, कहां से मार्क्स आएंगे, कैसे तैयारी करें। छोटा पोर्शन नहीं है ये, करने को आप 50-60 निबंध कर लीजिए। लिखना नहीं सीखा बेकार। लिखना सीख गए, 2 निबंध 3 प्रैक्टिस करके जाइए, 5 प्रैक्टिस 10 प्रैक्टिस करके जाइए, हो गया। लिखना सीखना पड़ेगा, यहां पर लिखना यहां पर सीखना पड़ेगा। और लिखना सीखना तब आएगा जब थोड़ा सा आपके पास 2 चीजें निबंध में होती। निबंध का नाम है निबंध, नहीं जिसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन बंधन है क्योंकि ये एग्जाम है। हर एक निबंध यहां पर जो शब्द सीमा है वो भी लगभग दी है कि 600 शब्द में होना चाहिए। 600 शब्दों की सीमा यहां पर दी है कि शब्द अधिकतम, सीमा का मतलब होता है कि उससे बियॉन्ड नहीं जाना है। 600 शब्द में आप 550 में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहें 1000 में, गलत है। लिखने की क्षमता आप पे हो सकती है कि आप 1000 शब्द लिख सकते हैं एक निबंध, 3000 शब्द टोटल 3 घंटे में आप कर लें। लेकिन 600 अगर सीमा दी है तो 600 शब्दों में कैसे लिखें, कैसे समेटें उसको, और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से तैयार करें, और टारगेट क्या होना चाहिए। यहां पर लोगों को 80 मार्क्स 85 मार्क्स तो मिलते हैं, 40-40 नंबर के हैं ये निबंध। यहां पर 26-27 मार्क्स एक निबंध में आपको मिल जाते हैं अगर आप ठीक ठाक लिख देते हैं। और अगर 27-27 मार्क्स आप कहीं जोड़ लें, यहाँ 26 मिल गया, वहां 27 मिल गया, 28 मिल गया, तो आपका ये 81 मार्क्स 81 मार्क्स यहां पर हो जाता है। 7 से 13 और 8, सॉरी 7 से 13 और 8, हाँ ठीक तो है। तो 7 से 13 और 8 21, 1 2 आया तो 2 2 4 और 2 6 तो 8, 81 मार्क्स। ये सब हम बात करेंगे, निबंध की क्लासेज होंगी, वो सब पूरी बात करेंगे। इस पे कंक्रीट मटेरियल चाहिए। 2 चीजें हैं, एक तो यहां पे लेखन शैली, और दूसरा जो आप कंटेंट दे रहे हैं, यहां पे कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखना आपको आना चाहिए, निबंध में कैसे लिखा जाता है, आपकी लैंग्वेज में जो कसाव होना चाहिए, जो आपकी लैंग्वेज में मैसेज जाए वो इफेक्टिव हो, और किस कंटेंट का आप उपयोग कर रहे हैं, कैसा कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, इसका बहुत अहम रोल है। ये सारी चीजें कराएंगे हम, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और यही नहीं, यहां पर भी जीएस में प्रैक्टिस का रोल है। प्रैक्टिस तो सब में है ही है। यहां इस वाले पोर्शन में जो ये हिंदी का पहला पोर्शन है, इसमें प्रैक्टिस तो ठीक है, प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिस क्या करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रैक्टिस के लिए यहां भी कंक्रीट आपके पास सामग्री होनी चाहिए। हिंदी निबंध में भी ऐसी सामग्री होनी चाहिए।
और इस तरीके से ये पेपर आप सारे देखेंगे तो इतने इतने मार्क्स का टारगेट लेके आपको चलना चाहिए। ये टारगेट हमने नोट किया है कि इतना टारगेट आपका होना चाहिए। और इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर 80 यहां ले लें, 75 यहां ले, 58 यहां, 81 यहां, तो ये हमारे मार्क्स आते हैं 8 5 13 14 की 4 1 आया, 9 और 5 14 और 7 21 और 8 294। 80 और 80 होता है कितना 160, तो ये हो गया 155। और यहां पे देखिए 155 और 60 इसमें करिए तो 155 और 60 करेंगे 215, 2 घट गया 213 और 81 293 94 294 मार्क्स ही आया। इसका न्यूनतम भी आप अगर ले आए तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। टारगेट मैं थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के, आपको भी ज्यादा बढ़ा के रखना चाहिए। यहां मैं 80 से 85 लिख रहा हूं और 80 से 85 लिखने का मकसद क्या है? 80 से 85 लिखने का मकसद यही है कि आप उस पर ध्यान देंगे तो इतने मार्क्स भी आ सकते हैं। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपके इतने मार्क्स भी आ सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लोगों के आते हैं भाई, जो टॉपर के मार्क्स होते हैं वो टॉपर कहां से मार्क्स लेके आते हैं? टॉपर्स के मार्क्स इन्हीं मार्क्स में से 400 में से ही आते हैं। बात समझ में आई? तो ये टारगेट आपका होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर जीएस में लोगों के कम हो जाते हैं, हिंदी में कम हो जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 3 क्वेश्चन उनके कम हो गए। पॉइंट में अगर देखें तो 2.66 हो जाएगा। पेपर आजकल कैसा आ रहा है, ट्रेंड अलग है, तो पेपर टफ आएगा, सबके लिए आएगा। तो यहां ये 80 वाला घटके 65 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, बहुत टफ आ गया, 70 हो सकता है, 55 भी हो सकता है, वो सबके लिए होगा। लेकिन अभी तक का जो पेपर आया है उसमें यही टारगेट होना चाहिए कि 80 से 85, 75 से 80। टारगेट तो छोटा आप नहीं रखेंगे ना, तब आप यहां पहुंच रहे हैं। और 400 में इतना मार्क्स आ जाएगा तो आप अच्छी मेरिट में आ जाएंगे, अच्छी जॉब आपको जो मतलब बनेंगे तो समीक्षा अधिकारी, लेकिन कहां बनेंगे? जैसे सचिवालय में बनेंगे, राजस्व परिषद में बनेंगे, आयोग में बनेंगे, तो सबसे ऊपर की जो वरीयता क्रम में लोग भरते हैं, डिमांड जो होती है वो समीक्षा अधिकारी सचिवालय होता है। सचिवालय आप जानते हैं क्यों होता है, सचिवालय है। तो इस तरीके से यहां पर जो चीजें हैं, टारगेट जो आपके हैं वो ऐसे होने चाहिए। अब ये कैसे करें इसको? मैंने बताया जीएस में आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, करंट अफेयर के साथ प्रैक्टिस करिए। यहां पर अच्छा मटेरियल आपको चाहिए हिंदी में, और यहां पर भी अगर आपको 58-60 स्कोर करना है तो ऐसा मटेरियल, ऐसा टेस्ट चाहिए कि आप उसको कर सकें, पढ़ के कर सकें उतना। और हिंदी निबंध का जो पोर्शन है ये तो राइटिंग स्किल है, ये तो करने से आएगी धीरे धीरे। आपका निबंध कोई देखे, आपका निबंध कोई चेक करे, आपका निबंध जब आप लिखें तो आपको इंप्रूवमेंट उसमें धीरे धीरे हो, तो कैसे पता चलेगा? पहले जो कंटेंट आप डालते थे, बाद में जो आप डाल रहे हैं उसमें अंतर आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? कोई चेक करे, आप पढ़ें तो आपको भी अंतर महसूस हो। ये सारा एक पूरा हमारा रहा कि इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, इसको अपने साथी के साथ तैयार कर सकते हैं, अपने एक ग्रुप बना के इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप इन पूरे पोर्शंस में हमारी टीम की मदद चाहते हैं तो हम लोगों ने भी एक इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च करने का सोचा है। और ये जो प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो रहा है, इस प्रोग्राम में हम एक अच्छा टारगेट 300 का टारगेट लेके चलेंगे, है ना? और कई लोग इसमें सोच रहे होंगे इतना कहां आ जाएगा? टारगेट है हमारा, क्यों नहीं आएगा? जो मेहनत करेगा उसका आएगा। जीएस का अगर आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए, जीएस जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया उनको जीएस पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जीएस की प्रैक्टिस करा दी जाए, यानी कि टेस्ट करा दिया जाए, टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करा दी जाए, करंट अफेयर करा दिया जाए। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपको सामग्री दे दी जाए और साथ में इसमें टेस्ट ले लिया जाए। टेस्ट फर्स्ट पेपर का भी डिस्क्रिप्टिव रेगुलर टेस्ट लिया जाए। रोज प्रैक्टिस के लिए टेबल आपको दी जाए, रोज आपको पत्र लेखन कराया जाए। मतलब रोज का मतलब 1-2 दिन गैप करके ऐसे लगातार कुछ ना कुछ चलता रहे, टेस्ट होते रहे। और रोज भी कराया जा सकता है। रोज सुबह आपको कहा दिया ये लेटर लिख के दिखाइए, टाइम बाउंड बिल्कुल करके कि इतने मिनट में आपको लिखना है। और इसका भी सामग्री दे दिया जाए, इसमें दोनों पोर्शंस का, सेकंड पोर्शन का भी मटेरियल दिया जाए और यहाँ पे टेस्ट ले लिया जाए। और निबंध का भी आपको क्या किया जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध हो, जिनमें से आना है, सब पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्या आना है। जो आने हैं उनमें से निबंध को निकाल के, और लगभग आपको 15-20 निबंध, ज्यादा नहीं, 50 निबंध नहीं, 50 पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेंगे, उसका भी आपको सामग्री दे दी जाए, टेस्ट ले लिए जाए, रेगुलर प्रैक्टिस करा दी जाए। और इनमें से जो फाइनल टेस्ट हो उनका एवोल्यूशन कर लिया जाए, है ना? उनका अगर फीडबैक आपको दे दिया जाए, उनको जांच के आपको बता दिया जाए, है ना, कि ये गलतियां हैं आपके पेपर्स में, आपकी लिखावट में, मतलब आपने जो आंसर लिखा है पेपर में कौन सी गलती होती है, गलती तो लिखने में होती है ना? तो ये सब कार्यक्रम है हमारा। इसमें अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे भी है। इस पे RO
ARO मेंस M 2021 लिख के व्हाट्सएप करना है। कुछ समय बाद आपके पास सूचना आ जाएगी। हम कोई काम बहुत जल्दबाजी में नहीं करते, हम लोग अपना इस पर विचार करते हैं, सही से उसका एक पूरा बनाते हैं प्लान, और उसके बाद में हम इसको करते हैं। तो इसमें आपकी पढ़ाई भी, आपके टेस्ट भी, आपकी जांच परख भी, आपकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास, थोड़ा सा नए तरीके से लास्ट ईयर से भी बेटर करने का यहाँ पे प्रयास, प्रैक्टिस पे ज्यादा इस बार जोर है ना। लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, इस बार के और अच्छे रहे, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस पे और जोर। ये सब सुधार भी जो हमें जो कमियां रहती हैं उसको भी हम सुधारते हैं। तो लास्ट ईयर से इस बार और बेटर करने का प्रयास सब लोग यही करते हैं। तो ये सारी चीजें लास्ट ईयर भी जो भी प्रयास था हमारा वो बहुत सफल रहा, उसमें रिजल्ट्स रहे, है ना। और इस बार का जो प्रयास होगा वो उससे बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे। इस बार प्रैक्टिस पे और हम जोर देंगे। आपका रेगुलर 2-4 क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप लिखें, आपसे एक टॉपिक पे अलग अलग कुछ ना कुछ देते रहे। रोज सुबह आप जब उठे तो आपके स्क्रीन पर कुछ ना कुछ हो कि इसको आज लिख के भेजना है, इसका वाक्य प्रयोग करना है, ये लेटर लिख के भेजना है ना, ये टेस्ट देना है, तो समग्र ये पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसका डिटेल आप इस पे ले सकते हैं। और आपको नहीं भी करना है, आपने मन से जो मैंने टारगेट बताया इसको सेट करके तैयारी करिए, अच्छा मटेरियल ढूंढिए मार्केट में और बढ़िया से जुटिए, ग्रुप बनाइए, तैयारी करिए। कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे एडमिशन आप लीजिए, लेकिन हमसे जुड़ के आपका काम आसान हो जाएगा, इतना जरूर मैं कहूंगा। ऐसा नहीं कि हमारे बिना काम नहीं होगा, किसी के बिना कोई काम नहीं होता, लेकिन हमसे जब आप जुड़ेंगे तो आपका काम हम आसान कर देंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये वाला लेटर का प्रारूप सही है कि ये वाला, उदाहरण में ये लिखना है, प्रारूप में ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, 4 किताब में 4 चीजें, कंफ्यूजन, तो वो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन की स्थिति। तो अगर आपको इसमें कोई रुचि है, जुड़ना है, तो आप इसमें ROM या मेंस 2021 लिख के मैसेज कर सकते हैं। और बाकी कैसे क्या क्लासेस हैं ये सब डिटेल आपको मिल जाएंगी। और जीएस आप लोगों ने काफी अच्छा पढ़ा है, उसमें हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन और सब जो चीजें हैं ये पढ़ने पढ़ाने की हैं, तो उसमें क्लासेस भी सारी चीजें, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस, कुछ लाइव क्लासेस, हर तरीके से जहां पे जितना निबंध में सब नए टॉपिक भी, तो वो सब जोड़ के हम आपको देंगे, मटेरियल भी उसका देंगे, सबका PDF मिल जाएगा। इस तरीके से हमने प्लान किया है। थैंक यू। आप लोग अच्छे से स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई और सफल होइए।